कैसे हो बच्चों। देखिए आपने पहेलियाँ बहुत सारी सुनी होगी, तो आज हम कुछ पहेलियों के बारे में ही देख रहे हैं। तो चलिए, 7वां जो पाठ है वो पहेलियों का है। ढूंढते रह जाओगे, यानी उसका जो जवाब है, उत्तर है, वो ढूंढते रह जाओगे। पहेलियाँ पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति भी बढ़वा देती है। देखिए कहाँ पहेलियाँ हैं वो आपके दिमाग को ज़्यादा कसरत करवाती है, यानी दिमाग तेज करवाने के लिए ये जो पहेलियाँ बहुत मदद रूप है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य और के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं, हमको शब्द और वाक्यों के विशिष्ट प्रयोग के लिए भी हमें बताती है। तो ये पहेलियाँ हैं बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। देखिए एक ऐसी चीज है जो सोने की है, पर वो सुनार यानी जो सोनी जो होता है गोल्ड स्मिथ, वो बेचता नहीं है उसको। मोल तो कम है उसका, ज़्यादा मोल नहीं है, लेकिन उसका जो वजन है वो बहुत ही है, ज़्यादा है। तो चलिए बताइए कौन सी वो चीज़ है वो। हाँ, यहाँ पर ये चारपाई की बात हो रही है। यहाँ सोना गोल्ड यानी गोल्ड नहीं, लेकिन ये सोना यानी स्लीपिंग करने की बात है। सोने की वो चीज़ है, क्योंकि चारपाई पर सोया जाता है इसलिए। और सुनार नहीं बेचता चारपाई को, तो सुनार बेचता नहीं है। उसका मोल ज़्यादा नहीं है, उसका सोने जितना महंगा नहीं है वो चारपाई, लेकिन उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर दूसरा है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। अभी चलिए आप सोचिए क्या है। एक ऐसा नगर है, इसमें ढेरों चोर है, सबका मुंह काला है, और उसकी पूंछ पकड़ कर अगर खींच लो तो झट से उजाला हो जाता है। इसकी बात हो रही है। हाँ, माचिस। माचिस में सारी तीलियों का मुंह काला होता है। कई सारी तीलियां होती है तो उसको कहा जाता है एक नगर में ढेरों चोर है, सब चोरों का मुंह काला है। फिर पूंछ पकड़ कर यानी पीछे की साइड है उसका हिस्सा पकड़ कर हम खींचेंगे उसके ऊपर, माचिस के ऊपर, तो झट हो जाए उजाला, यानी जल्दी से प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तीसरा है, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। चलिए अभी बताइए ये क्या है। पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा, ये तो बहुत ही मुमकिन नहीं है, लेकिन है, ये यही पहेली है। तो अगर आप मुंह उठाकर ऊपर देखोगे तो सब में सबके ऊपर लेटा, यानी वो जो है सबके ऊपर है, लेटा हुआ है। चलिए क्या है, सोचिए। बादल इसका जवाब है, बादल। क्यों? क्योंकि वो पानी से ही बनता है ऊपर। पानी से उसका जन्म कैसे होता है, वो कैसे बनता है, जैसे समंदर में से जैसे भाप बनकर, पानी में से भाप बनकर ऊपर बनेगा, यानी वो उसका बेटा वो है, पानी का ही बेटा है ना। क्योंकि पानी में से बना है वो, इसलिए पानी का बेटा है। फिर जैसे ही बादल में पानी भर जाता है, वो पानी जैसे बरसता है हम पर, तो क्या बोला, पानी मेरा बेटा भी है। वो खुद भी पानी का बेटा है, पानी की वजह से बना है। और वो खुद भी जब वो बरसता है तो वो पानी देता है हमको, तो उसका जो बेटा है वो भी पानी है ना। बारिश होती है उसकी वजह से, बादल के वजह से। वो मुँह ऊपर उठा करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा ही नहीं, आसमान में हमारे सिर के ऊपर होता है ना वो। तो ये ऐसे ही बनाई है पहेली इसकी, बादल की, सोच समझ कर। चौथा है, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। अभी बादल की तो ये पोती है। अभी सोचिए कि खुली रात में उसका जन्म होता है, और हरी घास पर वो सोती है, और मोती जैसी उसका दिखाव है, वो मूरत यानी उसका जो जो दिखाव है वो मोती जैसा है, और बादल की पोती है वो। तो चलिए कौन है वो। ओस। ओस यानी फोग, पता है ना। ओस जो होती है वो रात में, आधी रात के बाद जब एकदम मौसम ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो हरी घास पर बन जाती है, सोती है यानी वहाँ पर बनती है। आप सुबह जल्दी उठकर देखो ना तो हरी घास पर पानी की बूंदे जैसा होता है ना।
वो ओस की वजह से। तो उसका पानी उस पर वो सोती है और उसकी देखो देखने पर वो कैसे चमकती है, जैसे सूरज का प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है ना तो वो चमकती है एकदम मोती की जैसी। और बादल की मैं पोती हूँ, तो अभी देखो बादल की पोती अभी वो है तो बूंद, लेकिन बाद वो पानी की वजह से, वो भेज की वजह से अंदर बनती है। तो ये पोती है बादल की, वो उसकी बेटे की बेटी है, ऐसा उसका कहने का मतलब है। तो काफ़ी इसमें के साथ ज़्यादा लंबा चौड़ा सोच सोच कर उन्होंने ये बनाई है पहेलियाँ, बहुत ही अच्छी है। उसके बाद पांचवी है, इधर की बात उधर में करता, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। मैं इधर की बात उधर करता हूँ, उधर की इधर करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई चुगलखोर कहता नहीं है, मैं सबके काम आता हूँ। चलिए वो कौन है, सोचिए और बताइए। टेलीफोन। वो यहाँ की बात वहाँ पहुँचाता है, इसलिए टेलीफोन है, ठीक है। और उसको चुगलखोर कोई नहीं कहता, क्योंकि वो तो उसका सबका काम आता है, सबको मैसेज पहुँचाने में, संदेशा पहुँचाने में काम आता है।